एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके मैथ पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ईपी बोर्ड में आने वाले लॉन्ग आंसर जो अक्सर आते रहते हैं। आज आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। देखिए इसमें टोटल मिला के 5 हेडिंगें हैं और पांचों हेडिंगें केवल याद कर लेंगे और उसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा लिखा है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है। इसको सारा पढ़ लेंगे, एक बार में आपको सारा याद हो जाएगा। इसीलिए आप ये वीडियो जो है पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4.1/2H2O। इसको जो क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 से गुणा कराएं तब इसको या करके दूसरा भी फार्मूला बन जाएगा। जैसे इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, H2 आएगा, तो सिंपल H2 निकल आएगा। और जब अंदर इसमें 2 से गुणा होगी तो ये होल ट्वाइस बन जाएगा, तो यानी कि CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। फिर उसके बाद में हेडिंग 2 है बनाने की विधि, और फिर तीसरी गुणधर्म डालेंगे। फिर उसके बाद में ऊष्मा का प्रभाव और इसके उपयोग। ये 5 हेडिंग याद कर लेना। बनाने की विधि में 2 जिप्सम हैं, इसको अगर हम गर्म करेंगे 120 टेम्परेचर पे तब ये टूट जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। और उसके 3H2O जल जो है वो निकल जाता है। कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी कि 4 पानी था ये, और यहाँ पर भी 4 पानी है। देखो 3 पानी है 1 पानी, यानी कि 4 पानी ये हो गया। और CaSO4 का होल ट्वाइस यहाँ पर है और 2 यहाँ पर था। जब ये गुणा कराएगा तो होल स्क्वायर में आ जाता है, ये सेम आ गया, यानी कि ये बैलेंस इक्वेशन भी है। फिर गुणधर्म दिया गया प्रॉपर्टीज, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। प्रॉपर्टी में गुणधर्म में जो है ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। और 2 नंबर पे जल का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, जल का जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है, जितना भी जल बनाएंगे तो वो सोख लेगा। जो कड़ा कठोर होता है, यानी कि बहुत ही कठोर होता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं, यानी कि उसमें अगर जल मिलाया गया तो वो कड़ा कठोर हो जाता है, और इसको हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना अत्यंत उपयोगी होता है। रिएक्शन CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस 3H2। जब इसमें जल मिलाते हैं, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इसको शॉर्ट में बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाते हैं तब क्या बनता है, जिप्सम बन जाता है। मतलब जितना भी जल के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तब आपका जिप्सम तैयार होगा। अब जिप्सम को जब हम इसमें गर्म करते हैं 120 टेम्परेचर पे, तब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, यानी कि उल्टा है। अगर इसको जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो बन जाएगा जिप्सम। बहुत ही सरल तरीका है, एक रिएक्शन याद करो 2 तरीके बन जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाएगा कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार करेंगे, तो क्या करेंगे, आपको इसको बता देना है कि जिप्सम को अगर 120 टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है। और कहेंगे अगर जिप्सम कैसे तैयार होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है जल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो जिप्सम तैयार हो जाएगा। ऊष्मा का प्रभाव CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब 200 टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तब ये किस में टूटा है, कैल्शियम सल्फेट में टूटता है और जल निकल जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। फिर इसके उपयोग क्या है, यूजेज उपयोग जो है, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए काम में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर POP से खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे जो है खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। फिर चाक बनाने के काम आता है, दांतों के फरमे बनाने के काम आता है, कागज़ के कारखानों में उपयोगी होता है। एक बात और जो होता है, जिप्सम का जो केमिकल नेम होता है, यानी कि रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर समझिए 1 बड़ा 2 अगर लगता है, इसको बोलते हैं हेमी, इसीलिए हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 भी लॉन्ग आंसर में आता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। धावन सोडा के 4 रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। चलिए देखते हैं इस लॉन्ग आंसर को।
दिया गया है धोने का सोडा या ढाबन सोडा। पहली हेडिंग ये डालेंगे, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। और बनाने की विधि क्या होती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तब आपका बनता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और प्लस के H2O यानी कि जल निकल जाता है आपका। फिर रासायनिक गुण दिया है कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करेंगे तो बनेगा आपका 2NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर सेकंड नंबर पे दिया है जल से क्रिया, यह जल से अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। नंबर थर्ड में अम्लों से क्रिया कराते हैं Na2CO3 प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 यानी कि सोडियम सल्फेट बनेगा और जल निकलेगा और CO2 निकलेगा। बुझे चूने से क्रिया कराएंगे यानी कि Na2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स 2NaOH प्लस CaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फिर इसके उपयोग क्या हैं, कांच है, कागज तथा साबुन के व्यवसाय। उपयोग हैं कांच, कागज तथा साबुन के व्यवसाय में, धातुओं के निष्कर्षण में, कठोर जल को मृदु करने में, बेकिंग पाउडर यानी कि NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, पेंट तथा सुहागा बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। किसका, धावन सोडे का। तो आपका आंसर दूसरा भी पूर्ण हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए तथा समीकरण में लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर के 4 रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या बोलेंगे कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। बनाने की विधि में CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझे चूने को जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा CaOCl2 प्लस के H2O यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक गुण का उपयोग क्या है इसके, रासायनिक गुण जो है जल के साथ गर्म करने पर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर को जब जल के साथ में गर्म करेंगे यानी कि CaOCl2 को H2O के साथ में गर्म करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकल जाएगी और आपका बुझा चूना बनेगा। फिर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, रिएक्शन, आर्यन का मतलब होता है ये रिएक्शन। रिएक्शन जब कराएंगे ऊष्मा के प्रभाव में 2CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो बनेगा 2CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकल जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से क्रिया। ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्लों से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। यानी कि जब इस ब्लीचिंग पाउडर की जो तनु अम्लों के साथ में क्रिया कराएंगे तब जो है क्लोरीन गैस निकलती है यानी कि, और जो क्लोरीन गैस निकलेगी उसको बोलेंगे हम प्राप्य क्लोरीन है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 और प्लस के जब इसकी हम रिएक्शन करेंगे तनु अम्ल यानी कि H2SO4 से करेंगे तो गिफ्ट्स में क्या आएगा, देखिए SO4 जो है Ca कैल्शियम से जुड़ जाएगा यानी कि CaSO4 और प्लस बचेगा आपका H2O और यानी कि H2O वाटर बचेगा और प्लस Cl2 जो होगा वो निकल जाएगा यानी कि ये आपका प्राप्य क्लोरीन हो गई। फिर फोर्थ नंबर दिया है तनु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया। 2CaOCl2 प्लस H2SO4 गैस में CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और 2HOCl का मतलब हाइपोक्लोरस एसिड इसको बोलते हैं। 2HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। फिर इसके उपयोग क्या होंगे, चीनी को सफ़ेद करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, सूत, कागज, लकड़ी की लुगदी व लिनेन पदार्थों के लिए व्यंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का।